और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा हैं। ढींगरा साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी है। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है। केवल ढींगरा जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं सर, क्योंकि हम लगातार बैठकों को लेकर अपडेट भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं और बैठक देख भी रहे हैं। अभी क्या कुछ चर्चाएं बैठकों को लेकर हैं, प्रत्याशियों को लेकर हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? देखिए, जो सवाल है कि हमारी बैठकें चल रही हैं, लेकिन ये जो चरण है, 5वें चरण के अंदर हरियाणा का चुनाव होगा। और इस कारण जो है, अभी जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उनकी जो कांग्रेस पार्टी है उनकी मीटिंग्स लेकर उन जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अभी सीटों का बंटवारे की बात, जो कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे होंगे, उनकी बात चल रही है जी। और जहां तक सवाल है कि हरियाणा की बात है, तो ये भी जल्दी होगा। लेकिन आज की डेट में जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट है कि भाजपा जो है वो जा रही है और अब उनको ये पता है, और इस बात का बीजेपी के अंदर हड़कंप भी है। राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि ये फंस गए हैं। आप ये देखिए, जिस तरह से अब इनकी 4.5 साल की सत्ता के अंदर भाजपा हार चुकी है, इसी वजह से इन्होंने गठबंधन जो था जेजेपी और बीजेपी का, उसको भी खत्म कर दिया और सरकार तोड़ के साइड पे कर दी और खट्टर साहब को हटा दिया। इसीलिए हटाया क्योंकि 4.5 साल के अंदर लगातार जो गठबंधन था वो स्वार्थ का गठबंधन था। जो मेलजोल था वो प्रदेश को लूटने का मेलजोल था, और जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी को हटाया गया और खत्म किया गया और दूसरी सरकार जो है नायब सैनी के नेतृत्व में बनी, आप ये देखिए आज उनको ये सरकार सत्ता में से जा चुकी हरियाणा के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो 10 सीटें हैं वो यहां से उल्ट चुकी हैं। जो अभी वो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ चली गई हैं। तो इस वजह से जो है इनकी हालत जो है बड़ी खराब है, और कभी इधर के फैसले कभी उधर के फैसले, या ये अपना जो है इनका आंकड़ा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन नायब सैनी जो है उनका अपना कुछ है ही नहीं। आप ये देखें, उनकी वाइफ ने पिछला एक चुनाव, ठीक है सर, चलिए मैं अब लौटूंगा केवल ढींगरा साहब। अभी हम केवल सीटों पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी मुद्दों पर तो आप चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम सीटों को लेकर आज आप लोगों को अपनी बातों, अपनी पार्टी की बातों को रखना चाहिए, क्योंकि जनता भी चाहती है ये जानना कि आखिर उनका प्रत्याशी कौन होगा, किस पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी हैं। इन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपके पास में आ रहा हूं, और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है। एक रिएक्शन मैं सुमित जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों की बातों का आप जवाब दीजिएगा। सुमित जी, आपने कुरुक्षेत्र से अपने उम्मीदवार के ऐलान तो कर ही दिया, लेकिन अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि जो गठबंधन के साझे उम्मीदवार हैं उनका ऐलान भी हो। लगभग लगातार जो बैठकें हैं वो कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ढींगरा साहब भी की बातों से भी अभी यही नजर आता है। सुमित जी, देखिए पराग गुप्ता जी, जो आज दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के एक मजबूत दल कांग्रेस पार्टी की जो आज सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है, उसमें भी आज ज्यादातर जितने भी नाम होंगे उन लोगों के ऊपर चर्चा होकर बहुत ही जल्द इंडिया अलायंस के बाकी के 9 कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। और जो कुरुक्षेत्र का इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, वो लोगों के बीच में दिन प्रतिदिन रोज जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं पराग गुप्ता जी आपको बताता हूं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग जब इंडिया अलायंस के सुशील गुप्ता जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप आज वोट मांगने हमारे पास आए हो, आप नायब सैनी की तरह गायब मत हो जाना कि कभी हम आपको जिता दें और फिर जीतने के बाद आप धन्यवाद भी करने ना आए। तो देखिए कितनी पीड़ा है कुरुक्षेत्र के लोगों के अंदर। अगर मैं बात करूं नायब सैनी जी की, नायब सैनी जी लोकसभा के हमारे सांसद रहे, उससे पहले वो मनोहर सरकार पार्ट 1 में मंत्री भी रहे। अगर उन्होंने काम किया है और अगर उन्होंने सारी चीजें करी थी, तो केवल ढींगरा जी का सवाल बिल्कुल बाजी में भी उनके परिवार का सदस्य इतनी बुरी हालात से क्यों आ रहा। आदमी ने अगर काम किया हो तो उसके काम के नाम पर उसको वोट मिलनी चाहिए, लेकिन आज तो काम के नाम पर वोट दूर, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री छोड़ो पूरी सरकार ही गिरा के पूरी सरकार ही बदल दी है। जो फूट
और जो कलेश और जो द्वेष की बात भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक दलों में करती थी कि इंडिया अलायंस का जो दल है, इनकी आपसी बनेगी नहीं, इनको ये नहीं होगा, उनको वो नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसे हैं कि किसी को भी उठाकर उसको मंत्री बना दिया जा रहा है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। उसका पीछे का कुछ नहीं देख रहे कि जनता उसको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है। और मैं तो बड़ी विनम्रता से और पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, हरियाणा की जनता पहले दिन से ये बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो ये गठबंधन की, मैं तो ये कहता हूं जो ठगबंधन की जो सरकार से छुटकारा हरियाणा वासियों को मिला, तो वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जमुना पार भेजने वाले भी आज अपने घर पे बैठे हैं और 75 पाल वाले मुख्यमंत्री जी भी आज अपने घर पे बैठे हैं। तो ये हरियाणा के लोगों की जीत है। चलिए, वीरेंद्र चौहान जी, दोनों को आपने सुन लिया, मैं चाहूंगा जवाब भी दें, और जो हम चर्चा आज हम कर रहे हैं प्रत्याशियों पर, उस पर भी आप अपनी बात रखें, पार्टी का पक्ष रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुमित भाई को और केवल धिंगड़ा जी को जो चेहरे पे तनाव पसार के उन्होंने रखा हुआ है, उनको ये याद कराना चाहूंगा कि ये जो ठगबंधन शब्द है ना, ये ठगबंधन शब्द सबसे ज्यादा फिट इनके इंडी ठगबंधन पर बैठता है। अरविंद केजरीवाल, सुमित जी के नेता अरविंद केजरीवाल, बच्चों की कसम कैमरा पर खाकर के जिंदगी भर बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। वो अरविंद केजरीवाल जिसने ये कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके सहयोगी हैं, इन्होंने कोई ऐसा दुनिया का पाप नहीं है, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है जो इन्होंने किया नहीं, कोई ऐसा गलत काम है जो इन्होंने नहीं किया। जो अरविंद केजरीवाल झूठी कस्में खाते थे, कांग्रेस को गालियां देते थे, आज वो कांग्रेस की गाड़ी पर सवार होकर राजनीति करने निकले हैं। ये बीच में आवाजें आ रही हैं, इनको रोकिए प्लीज। जो अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर कल तक कांग्रेस को कोस रहे थे, वो धिंगड़ा जी की गाड़ी में सवार हो गए हैं और धिंगड़ा जी के नेता भूपेंद्र अरे भाई हुड्डा साहब, को हमारी गाड़ी में चिंता ना करें। आऊंगा धिंगड़ा साहब, आऊंगा, एक एक करके बात रख ले प्लीज, देखिए ऐसे समय ही खराब होगा आप लोगों का। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। धिंगड़ा जी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब 10 दिन 15 दिन पहले ही इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके ही चैनल पर कह रहे थे भाजपा का गुड्डा। अब भाजपा का गुड्डा जिनको कह रहे थे वो भूपेंद्र सिंह, किसी ने नहीं कहा। अरे झूठ मत बोलो भाई, देखिए इनको या तो चुप कराइए। ढींगरा साहब, आऊंगा, सुमेश जी आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा आप लोग रुके, क्योंकि ऐसे समय जाया होगा, बात नहीं आ पाएगी। पूरी होने दीजिए भाई, एक बार चौहान साहब कंप्लीट कर लें, फिर आप लोगों के पास ही आ रहा हूं। जिस पार्टी के नेता को सुमित हिंदुस्तानी जी की पार्टी के प्रवक्ताओं ने मल्टीपल टाइम्स भाजपा का गुड्डा कहा, वे हुड्डा अब सुशील गुप्ता का क्या हाल करेंगे अंदर खाने, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, एक ये कह रहे हैं कि सुमित जी ने कहा कि इंडी गठबंधन का मजबूत दल कांग्रेस। कितना मजबूत दल है साहब, अंडर 50 से नीचे। कंफ्यूज्ड कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस और कम्युनल कांग्रेस की पोदी चढ़ के ये खेलना चाहे ना आम आदमी पार्टी वाले, इन तो हम न्यू भी पूछांगे हरियाणा में बड़े पाछा है कि भले मानसो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवाए दे पंजाब की सरकार, तो उस पर हरियाणा का नालायक राजनीतिक बेटा अरविंद केजरीवाल मौन क्यों है? दूसरा, एक और मजेदार बात धिंगड़ा जी ने की, मैं तो गजब, इनके कंफ्यूजन का प्रमाण ये खुद दे देते हैं, मुझे कुछ करना ही टाइम देंगे सर, मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा और इन्हीं के लहजे में जवाब दूंगा। मेरी बारी हो जाए, मेरी बात तो पूरी होने दो ना, इतने बेचैन मत होइए। मैं ये कह रहा हूं, धिंगड़ा जी ने कहा कि एजेंसियां बता रही हैं कि भाजपा गई। आजकल धिंगड़ा जी को सपने में हिंदुस्तान की, प्रदेश की एजेंसियां वो रिपोर्ट करती हैं, वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करती आजकल, वो केवल धिंगड़ा को रिपोर्ट करती हैं, और ठीक वैसे रिपोर्ट करती हैं जैसे वे गुजरात के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करती थी। और अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास सीआईडी की रिपोर्ट है, मेरे पास फलानी गुप्तचर एजेंसी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, भाजपा जा रही है। इनको रिपोर्ट करने वाली एजेंसियां भी केवल धिंगड़ा जी की पार्टी और सुमित हिंदुस्तानी जी की पार्टी के नेताओं की तरह फर्जी हैं। फर्जी आंकड़े, फर्जी दावे, फर्जीवाल के कुनबे में धिंगड़ा जी का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है 24 में। इन्होंने 10 की 10 सीटें हारी थी ना, 10 की 10 तो गारंटी शुदा लोकसभा में हारेंगे, और उसके बाद
विधानसभा में इनका आंकड़ा आधे से भी नीचे आ जाएगा आज वाले से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, चलिए सुमित जी अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से, चूंकि दुष्यंत चौटाला भी अब अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो अब वो अलग लड़ेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी, तो आप लोगों के लिए मुसीबत नहीं है क्या? देखिए, मैंने बड़ी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम लोग, आप भी हरियाणवी हैं, मैं भी हरियाणवी हूं। पहले तो हम वो बात करते हैं कि हिंदुस्तान की जिसको आप सबसे बड़ा नेता कहते हो, मतलब आप उसको भगवान की तरह पूछते हो, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, अरे उन्होंने हरियाणा की धरती पे आके ये बात कही थी। मेरी बात सुनो, उसके बाद मेरी बात सुनो, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती पे आके रेवाड़ी में एक चीज बोली थी कि मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका पाकिस्तान का पानी? पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोका नरेंद्र मोदी ने? और दूसरी बात सुनो, अरे मेरी दूसरी बात सुनो, अगर इतनी ही ताकत है, अगर इतनी ही ताकत है, देखिए ठीक है वीरेंद्र जी, आप इनको म्यूट कीजिए पहले, क्यों नहीं आया? आप इनको पहले म्यूट कीजिए। ठीक है चौहान साहब, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। एक एक बात का जवाब दूंगा। ठीक है, एक एक करके प्लीज सर, प्लीज एक एक करके बात रखिए। चौहान साहब थोड़ा सा रुक जाइए, आऊंगा मैं, सुमित जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर डिंगरा साहब आ रहा हूं आपके पास। सुमित जी ठीक है सर, ठीक है वीरेंद्र चौहान जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज सर, आपको सुना उन्होंने, आप प्लीज ठीक है सुमित जी कंप्लीट करिए। अरविंद केजरीवाल एसवाईएल पर मौन क्यों है? अरे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही थी या नहीं की थी, बताइए मुझे। अब बात कुछ भी बोलेंगे, टीवी पे बैठ के कुछ भी बकवास करेंगे। मानी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को लूट लिया, किसानों को पीटने का काम आप लोगों ने किया, महिलाओं सुरक्षा के ऊपर आपने ऐसी बात करी है। ठीक है चलिए, केवल ढींगरा जी के पास में जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। ढींगरा साहब प्लीज, ठीक है सर, वीरेंद्र जी और सुमित जी थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए चर्चा प्रत्याशियों पर भी हो जाए और कम से कम जनता को पता लगे, इन मुद्दों को आप जनता के सामने ले जाइए और अपने प्रत्याशियों को भी उतारिए प्लीज। ठीक है ढींगरा साहब, फाइनल रिएक्शन केवल ढींगरा जी, ठीक है। रेवाड़ी में नहीं कहा ये बात, रुकिए प्लीज वीरेंद्र जी, सुमित जी आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए आप, ठीक है हो गया सर, हो गया, प्लीज रुकिए, समय खराब मत करिए आप लोग। केवल ढींगरा जी अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट। आप कुछ भी बोलेंगे टीवी पे, सुमित जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज, सच को बोलो। अरे महिलाओं पर नोचने वाली रुक जाइए। सुमित हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी थोड़ा सा रुकिए आप लोग। और आपका मनोहर लाल खट्टर जो सबसे ज्यादा बेकार भ्रष्ट मुख्यमंत्री था, उसने एक बात करी कि मैं उसको नहीं इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। लेना था ना संदीप सिंह को दोबारा क्यों नहीं लिया मंत्री पद में, क्यों नहीं लिया मंत्री पद में? और टीवी पे बैठ के कुछ भी अनूल तनूल बोलेंगे। चले सर, हो गया आप समय मत जाया करिए प्लीज। सुमित जी और वीरेंद्र जी आप लोग थोड़ा सा रुकिए, ढींगरा साहब को भी मौका दीजिए सर। ठीक है चौहान साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए, ठीक है हो गया सर, रुक जाइए सर, कैंडिडेट पर चर्चा कर लीजिए प्लीज। ठीक है हो गया आप, अरे हो गया सर, समय क्यों खराब कर रहे हैं? प्रत्याशियों पर बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, उलझ रहे हैं एक दूसरे के साथ। प्लीज रुकिए सुमित जी, विनय जी थोड़ा सा रुक जाइए। ढींगरा साहब ठीक है ढींगरा साहब प्रत्याशियों पर बात होगी क्या? ठीक है सुमित जी आप थोड़ा सा रुकिए आप प्लीज। ढींगरा साहब, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, अरे महिला सुरक्षा पे बात करो। सुमित जी प्लीज, अरे डाउन करिए ऑडियो प्लीज, ऐसे नहीं होता है सर, समय क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? एक एक करके एक दूसरे की बात को सुन लीजिए। ढींगरा साहब फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। अरे भाई रुक जाओ पार्टी के साथ केवल अपने खट्टर से मंगवाना, अरे तुम्हारे खट्टर क्यों नहीं ले गया? अपने नायब सैनी से मंगवा लो, पार्टनर क्यों बने? लेकर आओ ना नायब सैनी से पानी, बोलो अपना काफिला लेके जाए, पानी लेकर आए, जाओ भेजो उसको जो पली का बकरा बनाए हो। अरे नायब सैनी को, अरे रुक जाइए सर, अरे ऐसे चर्चा नहीं होती है। सुमित जी प्लीज रुकिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं चर्चा होती है। वीरेंद्र चौहान जी आप भी रुक जाइए, सुमित जी आप भी रुक जाइए प्लीज, ऐसे सब समय खराब होता है। चर्चा हम किस पर कर रहे हैं? आप चर्चा को डिरेल कर रहे हैं और फिर जनता भी देख रही है, आप लोग जवाब मुद्दे पर नहीं दे पा रहे हैं। प्लीज रुकिए, ठीक है केवल ढींगरा जी। अभी तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी क्या बर्थडे का केक खाने पंजाब चलते हैं।
बर्थडे का केक खाने कौन गया? नरेंद्र मोदी गया। किन्ना की बाजार पे जाके बर्थडे किन्ने करे? नरेंद्र मोदी ने करे। अरे नरेंद्र मोदी ने कल पाकिस्तान में केक नहीं काटा। नवाज शरीफ के बर्थडे का केक नहीं काटा। हिम्मत है तो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक। अरे रुक जाइए सर, अरे 10 सीटों पर ही चर्चा कर लीजिए, कहां हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रुक जाइए सुमित जी, रुक जाइए। केवल ढींगरा साहब, फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी। बर्थडे का केक सुमित जी रुक जाइए सर, ये तरीका नहीं है, प्लीज। सुनिए ढींगरा साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे भारत की एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, जिस पे ईडीआई सीबीआई से जो दल डर गया वो तो हो गया बाहर, जो दल नहीं डरा वो है इंडिया गठबंधन में। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो नहीं डरा वही इंडिया गठबंधन में। सुन लो। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी ईडी सीबीआई से लोगों को डराने के लिए। पूरा धरपकड़ योजना के तहत बहुत शरारतें कर ली। अब देश भी समझ गया ये बातें। अब जो है इस समय जो स्थिति है देश की, वो देखो, आप ये देखिए मुद्दों पे अगर आए तो अग्निवीर बना दिए इन्होंने फौज की भर्ती। लेकिन केवल ढींगरा साहब, आप ये बताइए कि इतने ईमानदार नेता, इतने पावरफुल नेता, इतने मजबूत नेता डर कैसे जाते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि डरा दिया, डर कैसे जाते हैं सर इतने मजबूत नेता? देखिए सुनिए, अगर पराग जी आपको जेल का डर दिखाया जाए तो हो सकता है आप भी डर जाए, और अगर नहीं निडर होंगे तो नहीं डरेंगे। चलिए, अब चौहान साहब से एक फाइनल रिएक्शन में ले लेता हूं, ठीक है? अभी देखिए समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, वीरेंद्र जी के पास चल रहा हूं। ढींगरा साहब, समय थोड़ा सा कम है, एक फाइनल रिएक्शन हम ले लेते हैं। वीरेंद्र जी सुनिए, जो लोग डरे मुझे तो ये कहना है इनकी गोदी में बैठ गए। ठीक है ढींगरा साहब, समय कम है, प्लीज आप रुकिए थोड़ा सा, एक जवाब ले लेते हैं चौहान साहब। वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ढींगरा जी, कांग्रेस और पार्टी ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही 28 पार्टियां हैं जो नहीं डरी के लिए तो राहुल ऐसे गांधी काफी 36 पार्टियां हैं जो डर के कांग्रेस बीजेपी की पार्टी गोदी में का बैठ गई। कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए राहुल गांधी अरे काफी सुन तो हैं। लीजिए भाई, तू बीच जो में व्यक्ति ये नहीं जानता कि भारत में शक्ति देवी का नाम है, भारत में शक्ति ठीक है, नारी शक्ति का नाम है। चलिए सर, आज अभी की चर्चा के लिए समय चूंकि मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए केवल ढींगरा साहब, वीरेंद्र चौहान जी और सुमित हिंदुस्तानी जी, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया आज की इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है, मुद्दों पर गर्म चर्चा भी है, लेकिन जमीन पर इन मुद्दों को कैसे जनता के सामने पार्टीज रखती हैं, ये देखना सबसे ज्यादा अहम है। राम राम। डॉक्टर ऑर्थो